हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 25 अप्रैल का डीडी न्यूज। शीश महल 2 पर अब बीजेपी का अटैक, प्रवेश वर्मा के केजरीवाल पर गंभीर आरोप। आप बोली सब फेक। बीजेपी ज्वाइन करते ही स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर लगाए गंभीर आरोप। 31 ईयर्स पुराने मर्डर केस में यूट्यूबर सलीम वास्तिक की हुई गिरफ्तारी। पाकिस्तान में अमेरिका ईरान पीस टॉक, डायरेक्ट बातचीत से ईरान का साफ इनकार। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल के पंजाब वाले नए घर की तस्वीरें दिखाई और दावा किया कि दिल्ली में भी उनका सरकारी घर काफी आलीशान है। लिटरली शीश महल 2 मूवमेंट इसे बताया गया। वर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि जैसे फिल्म धुरंधर का सीक्वल आता है, वैसे ही ये शीश महल 2 है। दिल्ली का रहमान डकैत, और आज उसी के रहमान डकैत का धुरंधर पिक्चर का जैसे सीक्वल आया था 2, वैसे ही शीश महल 2 ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। केजरीवाल जी ने पहले दिल्ली में शीश महल बनाया, हम सभी जानते हैं। वो शीश महल कब बना? जब दिल्ली में कोविड की वेव थी। मैं सादगी से रहूंगा कहने वाला आदमी आज आलीशान तरीके से रहता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब शिफ्ट हो गए, जिससे भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ गईं। उनके मुताबिक आसपास के सरकारी घरों में सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया भी रह रहे थे। उधर आम आदमी पार्टी ने तुरंत पलटवार करते हुए इन सभी दावों को फेक बताया है। आपका कहना है कि दिखाई गई तस्वीरें असली नहीं हैं और जल्द ही केजरीवाल खुद अपना नया घर पब्लिक को दिखाएंगे। स्वाति मालीवाल ने बीजेपी ज्वाइन करते ही अरविंद केजरीवाल पर सीधा और तीखा हमला बोल दिया। स्वाति ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने उनके साथ मारपीट करवाने की साजिश की, संसद में उनकी आवाज़ दबाई और आपको करप्शन प्लस गुंडागर्दी वाली पार्टी बना दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर आज कोई गद्दार है तो वो अरविंद केजरीवाल है। मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई गद्दार है तो वो अरविंद केजरीवाल है। जब वो शुरू करा था उन्होंने आंदोलन, तो वो एक फटी हुई पैंट पहनते थे, वो एक 2 रुपए का पेन यूज करते थे, वो बिल्कुल खटारा गाड़ी में घूमते थे और हम सब इंस्पायर होते थे और हमें लगता था कि भाई ये इंसान देश में बदलाव लेकर आएगा। आंदोलन में कितने बड़े बड़े मीठे मीठे सपने उन्होंने पूरे देश को दिखाए और पूरा ही देश प्रभावित हुआ। लेकिन उन्होंने क्या करा? जैसे ही उनके पास सत्ता आई, उन्होंने 100 करोड़ का अपना घर बना लिया, उसमें बार बना लिया। स्वाति ने इमोशनल एंगल भी जोड़ा। बोली कि 2006 से वो केजरीवाल के साथ थी, हर आंदोलन में साथ दिया, लेकिन बदले में उन्हें अपने ही घर में पिटवाया गया। उन्होंने केजरीवाल को एंटी वुमेन भी बताया। उधर अन्ना हजारे ने इनडायरेक्ट तरीके से आप लीडरशिप पर सवाल उठाए, कहा कि अगर पार्टी सही रास्ते पर होती तो नेता छोड़कर नहीं जाते। वहीं भगवंत मान ने ट्वीट में इनडायरेक्ट तंज मारते हुए मसालों वाली अपॉलॉजी देकर यूनिटी का मैसेज दिया। उन्होंने लिखा, अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी पाउडर, लाल मिर्च, काली मिर्च और धनिया, ये 7 चीज़ें मिलकर सब्जी को स्वादिष्ट बनाती हैं, लेकिन अकेले ये चीज़ें सब्जी नहीं बन सकती। यूट्यूब पर एक्स मुस्लिम एक्टिविस्ट के तौर पर फेमस सलीम वास्तिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि सलीम वास्तिक असल में 31 ईयर्स पुराने किडनैपिंग और मर्डर केस का दोषी है, जो सालों से अपनी पहचान छुपाकर रह रहा था। मामला 1995 का बताया जा रहा है, जब 13 ईयर्स के छात्र संदीप बंसल का अपहरण हुआ, फिरौती मांगी गई, लेकिन कुछ ही समय बाद उसका शव मुस्तफाबाद के नाले से बरामद हुआ। तब जाँच में सलीम खान नाम के शख्स पर शक गया, जो स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाता था। आरोप है कि उसने अपने साथी के साथ मिलकर पैसों के लालच में एक क्राइम किया। 97 में उसे उम्र कैद की सजा भी हुई। अब इतने साल बाद उसकी असली पहचान सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा और इम्पैक्टफुल फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ कहा है कि किसी भी महिला को सिर्फ इस वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि बाद में बच्चों को अडॉप्ट कराया जा सकता है। कोर्ट ने 15 ईयर्स की एक नाबालिग को 7 मंथ्स से ज़्यादा की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की परमिशन दी है। जस्टिस BV नागरत्ना और उज्जवल भुयान की बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों में सबसे अहम है कि महिला की इच्छा, डिग्निटी और मेंटल फिजिकल वेलबींग। कोर्ट ने यह भी कहा कि खासकर माइनर्स को उनकी इच्छा के खिलाफ प्रेगनेंसी पूरा करने के लिए मजबूर करना सीरियस इमोशनल और फिजिकल ट्रॉमा दे सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल चुनाव में बड़ा एक्शन लिया है। ECI ने निष्पक्षता में लापरवाही और मिसकंडक्ट के आरोप में 5 पुलिस अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। इनमें डायमंड हार्बर के एडिशनल SP संदीप गरे समेत कई SHO लेवल अधिकारी शामिल हैं। साथ ही SP डॉक्टर ईशानी पाल को भी स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई है। इसके अलावा 25 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह ने जमालपुर में जनसभा को संबोधित किया। मैं आज कहकर जाता हूं, दीदी के गुंडों को 29 तारीख को
घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को घर के बाहर निकले तो 5 के बाद उल्टा लटका कर सीधा कर दे। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान मिडलमैन की भूमिका में है। अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जार्ड कुशनर को भी पाकिस्तान भेजा है। हालांकि यहां बड़ा कंफ्यूजन ये भी है कि व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधे शांति वार्ता होगी, लेकिन ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। ईरान के मुताबिक कोई डायरेक्ट मीटिंग तय नहीं है और बातचीत पाकिस्तान के जरिए इनडायरेक्ट ही हो सकती है। इसी बीच जमीन पर टेंशन भी बढ़ती दिख रही है। यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार अमेरिकी वारशिप यूएसएस राफेल पेराल्टा ने 24 अप्रैल को होर्मुज के पास एक ईरानी जहाज को रोका है। 13 अप्रैल से लागू ब्लॉकआउट के बाद अब तक 33 जहाज़ों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया जा चुका है। अपडेट ये भी है कि अराक्ची ने असीम मुनीर से मुलाकात कर ली है, जबकि ईरान की बातचीत टीम में भी अंदरूनी मतभेद सामने आ रहे हैं। ये अपडेट्स 3:30 PM वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक के ही हैं। आईपीएल की सबसे आइकॉनिक कंट्रोवर्सी फिर से हेडलाइंस में है। 2008 का फेमस स्लैप गेट वंस अगेन चर्चा में है और इस बार वजह बने हैं एस श्रीशांत, जिन्होंने हरभजन सिंह पर सीरियस आरोप लगाए। श्रीशांत का कहना है कि भज्जी ने इसी स्लैप गेट इंसिडेंट पर बने एक टीवी एड से करीब 80 लाख to 1 करोड़ तक कमाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि हरभजन ने उन्हें उस ऐड को सोशल मीडिया पर प्रमोट करने के लिए भी कहा, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक इंटरव्यू में श्रीशांत बोले, मैंने उन्हें माफ़ किया लेकिन कभी भूल नहीं पाया। अगर भूल जाओ तो वही गलती दोहराई जाती है। ये पूरा मामला 2008 के इंडियन प्रीमियर लीग के पहले सीजन का है, जब मुंबई इंडियंस वर्सेस किंग्स 11 पंजाब के मैच के बाद हरभजन ने श्रीशांत को थप्पड़ मार दिया था। बाद में भज्जी पूरे सीजन का बैन लगाया गया और ये आईपीएल का पहला बड़ा विवाद बन गया। आज बर्थडे है बॉलीवुड के सबसे सोलफुल वॉइसेस में से एक अरिजीत सिंह का। 39 इयर्स के अरिजीत की जर्नी स्ट्रेट नहीं, फुल स्ट्रगल प्लस पेशेंस वाली रही है। 2005 में 18 साल की उम्र में उन्होंने रियलिटी शो फेम गुरुकुल में हिस्सा लिया। लोगों का प्यार मिला लेकिन वो शो जीत नहीं पाए। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में जन्मे अरिजीत को म्यूजिक लिटरली विरासत में मिला। माँ सिंगर, मामा तबला वादक, बचपन से ही उनका गोल क्लियर था। फिर बॉलीवुड में संजय लीला भंसाली ने उन्हें सावरिया के लिए यूं शबनमी गाने का मौका दिया, लेकिन उनका वर्जन कभी रिलीज ही नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने क्विट नहीं किया। 2011 में मर्डर 2 का फिर मोहब्बत नोटिस हुआ और 2013 में आशिकी 2 का तुम ही हो ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। उसके बाद चन्ना मेरिया, केसरिया, खैरियत, दिल छूने वाले सॉन्ग्स से अरिजीत ने खुद को किंग ऑफ रोमांटिक वोकल्स बना लिया। आज के बुक रिकमेंडेशन में है द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस। ये किताब रुचित शर्मा द्वारा लिखी गई है और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को समझने का एक आसान लेकिन पावरफुल नज़रिया देती है। ये किताब बताती है कि कोई भी देश हमेशा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ता। हर देश का एक राइज और फॉल साइकिल होता है। लेखक कुछ अहम इंडिकेटर्स जैसे जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, डेब्ट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के जरिए समझाते हैं कि कौन से देश आगे बढ़ेंगे और कौन पिछड़ सकते हैं। किताब की खास बात यह है कि ये कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती है। अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी, गवर्नेंस और फ्यूचर ट्रेंड्स समझना चाहते हैं तो ये एक मस्ट रीड बुक है। आज के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।